हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का इतिहास, यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर है 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद थे। अगला प्रश्न ख है, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि हजरत मोहम्मद का जब जन्म हुआ था उस समय अरब देश का माहौल कैसा था, उनका जनजीवन कैसा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे? लड़ते रहते थे। वे बहुत सारे देवी देवताओं का भी पूजा करते थे। अगला प्रश्न ग है, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा? सूची बनाइए। तो हमें इसमें सूची बनाना है कि अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने बनाया है सूची, भारतीयों ने अरबों से सीखा। यानी कि इसमें दोनों लोगों का जो एक दूसरे से सीखे हैं, दोनों लोगों का बताना है। तो हमने लिखा है सबसे पहले, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? तो कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसे बनाना, ये सब भारतीयों ने अरबों से सीखा। और यहाँ पर लिखा है, अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? क्या सीखा? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद का ज्ञान, ये सब अरबों ने भारतीयों से सीखा। अगला प्रश्न है घ नंबर, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्र करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूटकर गजनी ले गया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत से धन लूटना नहीं था, वह अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, क्योंकि गौर में रहकर अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता था। इसमें देखिए, महमूद गजनवी पूछ रहा है कि उसका जो महमूद गजनवी थे वो भारत पर आक्रमण क्यों किए थे, यानी कि आक्रमण क्यों किए थे? तो उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। हमें याद रखना है कितनी बार? 17 बार। वो धन लूट कर गए थे, भारत से धन लूटकर अपने गजनी में ले गए थे। और जो मोहम्मद गौरी थे वो भारत को लूटना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, अपने राज्य की वृद्धि करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जो महमूद गजनवी थे ये भारत को लूट कर गए थे। अगला प्रश्न है अंग नंबर, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़हलवाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज्य थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फूट होने के कारण एक दूसरे से लड़ते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण था। अगला प्रश्न है च नंबर, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? तो देखिए, निम्नलिखित कारण है। यहाँ पर हमने लिखा है,
राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज का ऊंच नीच एवं जात पात में बटा होना, ये सब क्या हैं? राजपूतों पर तुर्कों की विजय के कारण थे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है युद्ध का नाम है और सन दिया गया है, जिसे हमें सही मिलान करना है। देखिए दिया है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तो हम 1191 से मिलान करेंगे। आगे दिया सिंधु का आक्रमण, ये कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में। आगे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। अगला हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी। अगला है 3 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है जिसे हमें पूर्ति करना है। दिया है तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं, तो तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है, तो यहाँ पर भरा जाएगा अलबरूनी। आगे तराइन का युद्ध और के मध्य लड़ा गया, यानी कि ये पूछना चाहता है कि तराइन का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। तो यहाँ पर हम भर देंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। आगे है महमूद गजनवी ने भारत पर बार आक्रमण किया। तो जैसा कि हमने पढ़ा कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। तो यहाँ पर भरा जाएगा 17 बार। अगला है घ नंबर, मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा ने पराजित किया। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान है, तो हमने यहाँ पर भरा है मूलराज द्वितीय, यानी कि मोहम्मद गौरी को गुजरात में यहाँ पर किसने पराजित किया गुजरात में? तो चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।